मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग ट्रैक का न्यू लुक आ चुका है सामने। जी बिल्कुल, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, जयराज को नज़र आ रहे हैं पगड़ी पहनकर। और यहाँ पर सिर्फ जयराज ही नहीं बल्कि बाकी लोगों का भी न्यू लुक और न्यू ट्रैक सामने आ चुका है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शुरू से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरव की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है एंड फाइनली आरव का खात्मा हो चुका है, जिसमें कि मंगल सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल को जैसे ही पुलिस लेकर जाएगी उससे पहले ही ईशाना सबके सामने आकर अपना जुर्म कबूल कर लेगी और सबसे कहेगी कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मा ने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मैंने किया है। अब यहाँ पर जो आदित्य होगा वो ईशाना के ऊपर भड़केगा कि ईशाना तुम अपनी माँ का जुर्म अपने ऊपर क्यों ले रही हो, उसका ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो। एंड यहाँ पर मंगल भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को मना करेगी कि ईशाना तुम ऐसा मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा बोलो सब लोगों को। बट ईशाना फूट फूट कर रोएगी एंड फाइनली वो अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लेगी। एंड यहाँ पर जो पुलिस है वो भी समझ जाएगी कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह है। एंड फाइनली पुलिस यहाँ पर समझ जाती है और वो ईशाना को गिरफ्तार कर लेती है। और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा आदित्य यहाँ पर बहुत परेशान होगा अपनी बेटी को लेकर। बट यहाँ पर पुलिस किसी की भी नहीं सुनने वाली है और आप देखेंगे कि पुलिस ईशाना को पकड़कर ले जाएगी। लेकिन आदित्य यहाँ पर मंगल के ऊपर ही चिल्लाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि जयराज आएगा और जयराज आदित्य को डांटेगा कि यहाँ पर मंगल जी ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अगर एक व्यक्ति को मार दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यहाँ पर जो आदित्य है वो जयराज के ऊपर ही चिल्लाएगा और कहेगा कि आप हमारे फैमिली मैटर से दूर रहिए। इसके अलावा आप ये बीटीएस देखिए जहाँ पर सभी लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले ट्रैक में आप क्रिकेट ही देख पाएंगे, जैसे कि जयराज और बाकी टीम मेंबर्स मिलकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर शूट होने से पहले से ये प्रैक्टिस चल रही है। ये बीटीएस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से आने वाला जो ट्रैक है वो पूरा क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है। आपको बता दें कैसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईशाना है वो तो पुलिस की गिरफ्त में चली जाएगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी। लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाएगा ईशाना को। इधर सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इवन मंगल तो बेहोश हो जाएगी। और यहाँ पर आदित्य उसको उठाने की कोशिश करेगा और बाकी घर वाले कुसुम, गायत्री, यहाँ पर शुभी भी मंगल की बहुत ज़्यादा केयर करेगी। अब ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं सौम्या को बहुत गुस्सा आता है कि ये अभी भी नहीं सुधरा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, आरव के साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी आदित्य आज भी मंगल को इतना प्यार करता है और उसकी इतनी केयर कर रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए नजर आएगी आदित्य से। इधर बात करें ईशाना की, तो ईशाना को लॉकअप के अंदर एक लेडी मिलती है जो कि वो भी लॉकअप में बंद होती है किसी हत्या के जुर्म में। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ईशाना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशाना बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है और कहीं ना कहीं डरती है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे जेल के अंदर बंद हो जाएगी। अब वो जो महिला है वो ईशाना को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेगी, जिससे कि ईशाना बहुत ज़्यादा डर जाएगी, सहम जाएगी और बहुत कुछ आपको यहाँ पर लॉकअप के अंदर ड्रामा देखने को मिलेगा। इसी बीच बाकी घर वाले मिलने के लिए जाएंगे ईशाना से, खासकर कुसुम जाएगी अपनी पोती से मिलने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। कुसुम ईशाना को बहुत ज़्यादा मिस करेगी और बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी और वो उसको ये दिलासा दिलाएगी कि हम जल्द ही तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेंगे। अब बात करें यहाँ पर मंगल की, तो मंगल और जयराज यहाँ पर आपस में बात करते हुए दिखाई देंगे। जयराज मंगल के पास आएगा, उसको समझाएगा और वो उसको दिलासा दिलाएगा कि आप निश्चिंत रहो, मैं जल्द ही ईशाना के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिसकी वजह से उसकी बेल हो जाए, क्योंकि ईशाना ने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में आके किया है। इवन आरव का जो किरदार था, आरव का जो कैरेक्टर था वो पूरी तरीके से देश के खिलाफ था। तो कहीं ना कहीं उसकी मौत का होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मंगल को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। अब बात करें आने वाले ट्रैक की, तो आप देखेंगे कि जब आरव की बॉडी को पुलिस लेकर जाएगी उसी समय सौम्या नोटिस करेगी कि आरव अभी जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी हरकतें होंगी जिससे सौम्या नोटिस कर लेगी। और यहाँ पर बाकी के जो घर वाले हैं वो तो घर आ जाएंगे,
उनकी नज़रों में आरव मर चुका है। अब यहाँ पर जो पुलिस है जैसे ही ये चीज़ देखेगी कि आरव अभी ज़िंदा है तो उसको वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर आरव को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी ताकि आरव से पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसका बयान लिया जाए। बट यहाँ पर जो सौम्या है वो बहुत चालाकी से उस हॉस्पिटल में जाएगी और आरव को हॉस्पिटल से भगा कर ले आएगी और उसको किसी दूसरी सुनसान जगह पर शिफ्ट कर देगी जहाँ पर कोई भी ना पहुँच पाए, किसी को पता ना चल पाए। क्योंकि यहाँ पर सौम्या का प्लान ये होता है कि अगर आरव को होश आ गया और पुलिस उससे पूछेगी, सारी जानकारी लेगी, बयान लेगी, तो यहाँ पर आरव सारा सच बता देगा, इवन हम लोगों का नाम भी बता देगा। तो इसी वजह से वो ये सारा कांड करती है। अब इधर ये बात कहीं ना कहीं आदित्य सुन लेता है, आदित्य को पता चल जाती है और आदित्य का पारा हाई हो जाता है और यहाँ पर आदित्य सौम्या के ऊपर बहुत चिल्लाता हुआ नजर आएगा। उससे कहेगा कि जब तुम्हें पता था कि आरव ने इतनी घटिया हरकत की है मेरी बेटियों के साथ, उसके बावजूद तुम आरव को कैसे बचा सकती हो? जब वो पुलिस की गिरफ्त में था तो तुम्हें रहने देना चाहिए था। उसको जो भी सजा मिलेगी वो पुलिस देगी, लेकिन तुम उसको छुड़ा के क्यों ले आई? पुलिस की नजरों से छुपाकर तुमने उसको कहाँ रखा है और क्यों लेकर आई हो? अब यहाँ पर सौम्या आदित्य के ऊपर चिल्लाएगी और कहेगी कि आदित्य तुम पागल हो गए हो, अगर आरव को होश आ गया और उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी तो हम लोग भी फंस जाएंगे। लेकिन आदित्य यहाँ पर बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है इस चीज़ की, क्योंकि वो जानता है ईशाना के साथ आरव ने बहुत गलत किया है और आरव की वजह से आज उसकी बेटी जेल के पीछे है। तो कहीं ना कहीं आदित्य को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो सौम्या के ऊपर ही गुस्सा करते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब सौम्या ने कांड तो कर दिया है, अब उस कांड को छुपाना भी ज़रूरी है, जिसके चलते यहाँ पर एक नया ट्रैक आएगा और उस ट्रैक में कहीं ना कहीं दो टीम मिलकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगी, जिसमें कि सौम्या और आदित्य एक साथ होंगे और दूसरी टीम में होगा जयराज। लेकिन जयराज यहाँ पर डायरेक्ट आदित्य के सामने नहीं आएगा, वो अपना लुक चेंज करके आएगा, गेटअप चेंज करके आएगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक फोटो देखा था कि यहाँ पर वो पगड़ी पहनकर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो एक पंजाबी मुंडा बन के आएगा और साथ में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे ये सभी लोग। अब इसी क्रिकेट के बीच में आप देखेंगे कि जो सौम्या है, सौम्या ने किसी गोडाउन के अंदर वहाँ पर आरव की बॉडी को छिपा रखा होता है, जिसमें कि आरव को सांस तो आ रही है, आरव जिंदा भी है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जयराज देख लेगा। अब जयराज का मेन काम होगा कि सौम्या की नज़रों से आरव को छुपा के कहीं दूसरी ओर शिफ्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते खेलते कहीं ना कहीं जयराज आरव को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देगा, वो अपने ऑफिस में उसको ले जाएगा सभी लोगों की नज़रों से बचाते हुए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क यही होगा सौम्या का कि किस तरह से वो आरव के पास तक जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जयराज आरव को तो ले जाएगा, लेकिन उसके बाद आदित्य और सौम्या का क्या रिएक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिर्फ एक आरव की वजह से सभी लोग परेशान हो जाएंगे और इस तरह से जो ये पूरा ट्रैक है क्रिकेट का, ये काफ़ी लंबे समय तक दिखाया जाएगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दिखाया जाएगा, जहां पर एक तरफ पूरा क्रिकेट लीग चल रहा होगा, वहीं दूसरी ओर ईशाना जेल में स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर उसकी मुलाकात कुछ ऐसी औरतों के साथ होगी जो कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगी। और अगर ईशाना का कैरेक्टर देखा जाए तो वो ये सारी चीजें डिजर्व भी करती है ईशाना।